अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू के फवाइद के बारे में। आलू का शुमार उन फसलों में होता है जो कि सबसे ज्यादा काश्त होती हैं और सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीजों में भी इसका शुमार किया जाता है। आलू के बारे में बहुत गलत इंफॉर्मेशन लोगों के जहनों में डाली गई है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसे इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। हालांकि अगर आलू को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मेडिकल साइंस के मुताबिक हमें बहुत से तिब्बी फवाइद मिल सकते हैं। तो अगर आप आलू को पसंद करते हैं और आलू के हैरत अंगेज फवाइद के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब फरमा दें। नाजरीन, अगर बात करें आलू में पाई जाने वाली न्यूट्रिएंट्स की तो इसमें विटामिन सी भरपूर मिकदार में पाया जाता है और इसके साथ साथ विटामिन B6, पोटेशियम और सोडियम से भरपूर होते हैं। एक दरमियाने साइज के आलू में तकरीबन 161 कैलोरीज पाई जाती हैं। और एक बात ये भी याद रखिए कि आलू के छिलके में सबसे ज्यादा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। आलू एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। आलू में फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स और फिनोलिक एसिड जैसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो कि जिस्म से फ्री रेडिकल्स का इखराज करते हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। बिलखुसूस दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर जैसी मूजी बीमारी के खतरात भी कम हो जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक आलू में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स जिगर और आंतों के कैंसर को रोकने में बहुत मददगार साबित होते हैं। आलू में एक खास किस्म का नशास्ता पाया जाता है जिसे रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं। ये खून में शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होता है और इंसुलिन के असर को बेहतर बनाता है। एक रिसर्च के मुताबिक 10 अफराद जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज का मसला था, उन्होंने 4 हफ्ते तक रोजाना 30 ग्राम रेजिस्टेंट स्टार्च इस्तेमाल किया, जिससे उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस में 33% यानी 33% तक कमी वाक़या हुई। तो आलू में चूँकि रेजिस्टेंस स्टार्च पाया जाता है तो इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत हद तक कमी वाक़या होती है। ग्लूटेन फ्री डाइट दुनिया भर में बहुत मशहूर है। इसमें गंदम से, जौ से और ऐसी ग़िज़ाओं से बचा जाता है जिसमें ग्लूटेन हो, क्योंकि कुछ लोगों को ग्लूटेन से मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, जैसा कि पेट में दर्द, कब्ज, इस तरह पेट का फूल जाना वगैरह। तो ऐसे लोगों के लिए आलू एक बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि आलू कुदरती तौर पर ग्लूटेन फ्री होते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात यह है कि आलू सिर्फ ग़िज़ाइयत से ही भरपूर नहीं होते और हमें ऐसी ग़िज़ाओं की जरूरत होती है कि जिनको खाने के बाद काफी देर तक भूख न लगे। एक रिसर्च के मुताबिक 11 अफराद को 38 मुख्तलिफ किस्म के खाने खिलाए गए और फिर उनसे पूछा गया कि कौन सा खाना तुम्हारे पेट में ज्यादा देर तक रहा, तो जवाब क्या था? आलू। आलू में मौजूद रेजिस्टेंस स्टार्च हाजमे को भी बेहतर बनाता है। ये बड़ी आंत में पहुंचकर मुफीद बैक्टीरिया में इजाफे का सबब बनता है, जिसकी वजह से आंतों की सोजिश कम होती है और बड़ी आंत की दीवार मजबूत होती है और इसके साथ साथ कोलन कैंसर के खतरात भी कम हो जाते हैं। तो निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर बनाने में भी इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। आलू न सिर्फ सेहतमंद है बल्कि मजेदार और इस्तेमाल में भी बहुत आसान होते हैं। आलू को आप उबाल कर खा सकते हैं, बेक करके, भाप में पका करके इसको खा सकते हैं और हाँ, आलू की चिप्स तो बहुत मशहूर है। लेकिन एक बात याद रखें कि ज्यादा तेल में इसको न पकाएं, इससे इनकी कैलोरीज में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। बेहतरीन तरीका ये है कि आलू को स्लाइस की शक्ल में काट लें और अगर मुमकिन हो तो इसे जैतून के तेल में पकाएं और उसके ऊपर नमक या काली मिर्च छिड़क करके आप इसका मजा ले सकते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आलू को इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें, इसके बहुत फवाइद हैं। एक नई वीडियो में आपसे होती है दोबारा मुलाकात। अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।